नमस्कार प्यारे दर्शकों। भोलेनाथ की अगर आप इस बात को सुनोगे तो कभी भी आपकी औलाद गलत कार्य नहीं करेगी। कभी भी आपको औलाद की वजह से कहीं शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। प्यारे दर्शकों, आज की यह कहानी बड़ी ही रोचक है, बड़ी ही प्रेरणा देने वाली है। इस कहानी को अगर आप सुनेंगे और अपने बच्चों को सुनाएंगे तो उन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा और जीवन में कभी भी कोई बुराई नहीं करेंगे। कभी भी वे जीवन में गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे, कभी भी बेईमानी नहीं करेंगे और उनकी वजह से कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। समाज में आपकी इज्जत बनी रहेगी। प्यारे दर्शकों, यह कहानी बहुत ही बड़ी सीख देने वाली है। इससे पहले हम इस कहानी की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। और इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, क्योंकि पूरा ज्ञान ही हमें काम देता है, अधूरा ज्ञान हमारे काम नहीं आता। आइए शुरू करते हैं आज की यह बहुत ही प्यारी और प्रेरणा देने वाली कहानी, जो हमारे जीवन को बदल देगी। प्यारे दर्शकों, एक बार की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। उनके साथ में देवी पार्वती भी बैठी हुई थी और वे दोनों दुनिया की तरफ देख रहे थे, संसार की तरफ देख रहे थे। अब देवी पार्वती कहती है कि प्रभु, इस संसार में न जाने कितनी तरह के लोग हैं। कोई पाप करता है, कोई पुण्य करता है, कोई धोखा करता है तो कोई साथ देता है। किंतु मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, आप मुझे समझाइए। भगवान शिव बोले कि देवी, क्या बात है, आपके मन में क्या भ्रम हो गया है, क्या शंका है, बताओ। देवी पार्वती ने कहा कि भगवान, जब मैं इस संसार में देखती हूं, जो लोग बेईमानी का काम करते हैं, ठगी करते हैं, वे दिन भर फूलते फलते जा रहे हैं, बहुत अमीर हो रहे हैं, और जो जीवन भर ईमानदारी से काम करता है, कभी भी 1 रुपए की बेईमानी नहीं करता, वह तो गरीब का गरीब दिखाई देता है। इसका क्या कारण है और क्यों ऐसा हो रहा है? इतनी बात सुनकर भगवान शिव हंसने लग जाते हैं। भोलेनाथ की हंसी का ठिकाना नहीं रहा, समझ गए कि देवी पार्वती को भ्रम हो गया है। भगवान शिव ने कहा कि देवी पार्वती, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं और इसको बड़े ध्यान से सुनना, और इस कथा को सुनकर आप समझ जाओगी कि किसकी कितनी अमीरी है और कितनी गरीबी है। अब भगवान शिव उन्हें कथा सुनाने लगते हैं। कहते हैं कि एक बार की बात है, किसी राज्य में 2 मित्र रहा करते थे। दोनों ही बड़े घनिष्ठ मित्र थे, एक दूसरे का सहारा, किंतु उनके ख्यालात में, उनके विचार में दिन रात का अंतर था। एक को तो बेईमानी करना पसंद था और एक ईमानदार था। अब जब दोनों साथ में पले, दोनों साथ में बड़े हुए,
उनकी उम्र युवा अवस्था हो गई। घर की जिम्मेदारियां भी उनके ऊपर आने लगी। तो दोनों ने सोचा कि क्यों ना रोजगार की तलाश में हमें शहर में चलना चाहिए। अपने राज्य से दूर किसी दूसरे राज्य में अच्छे रोजगार की तलाश में वे दोनों चल पड़ते हैं। पार्वती जी, एक को तो नौकरी मिल जाती है राजा के वजीर के यहाँ रसोइये की, और दूसरे को नौकरी मिल जाती है किसी साहूकार सेठ के पास उसका लेखा जोखा रखने की। अब दोनों खूब मेहनत करते, खूब काम कर रहे थे। जो वजीर के पास रुका था उसकी तनख्वाह तो बिल्कुल कम थी। उसको तो 2 पैसे दिए जाते थे, किंतु जो सेठ के यहाँ पर नौकरी करता था सेठ उसको 10 पैसे देता था। जो वजीर के यहाँ नौकरी कर रहा था उसका तो खुद का खर्चा ही मुश्किल से निकलता, और जो यहाँ सेठ के पास नौकरी करता था उसका खर्चा भी निकल जाता और पैसे भी बच जाते। किंतु इतने पैसे मिलने के बाद भी उसके मन में बेईमान रहता था। वह बेईमानी से काम करता था, ईमानदारी नहीं दिखाता था। जब कभी सेठ बाहर होते हिसाब को गलत कर देता था और जितने पैसा बच जाता उसे अपने पास रख लेता। किंतु वजीर के यहाँ काम करने वाला बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, बड़ी ईमानदारी से उसकी रसोई का भी काम करता, और वजीर ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे अपने कोषाध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया। उसके पैसे की भी रखवाली करता, उसका लेखा जोखा भी रखने लग गया, और वजीर को भी उस पर पूर्ण विश्वास था। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। अब एक दिन जो सेठ के यहाँ नौकरी करता था वह कहने लगा, क्यों ना मैं अपने राज्य में अपने परिवार से मिलकर आऊं। उसने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रहा हूं, इसलिए आप मुझे आज्ञा दे। अब सेठ जी ने उसे कह दिया। उसने सोचा क्यों न मैं अपने दोस्त से भी पूछ लूं, क्या पता वो भी चल पड़े। वह अपने दोस्त के पास आया और अपने दोस्त से कहने लगा कि भाई, मैं राज्य में जा रहा हूं, अपने घर चल रहे हैं, क्या तुम भी चलोगे। अब उसके दोस्त ने सोचा कि अगर मैं जाऊंगा ना तो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं घर वालों को दे दूं, अब मैं क्या जाकर उन्हें मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी तो आमदनी 2 पैसे है और वो भी लग जाती है, थोड़ा बहुत बचता है। उसने सोचा मैं नहीं जा पा रहा तो कुछ ऐसा करता हूं कि वजीर को बोलता हूं कि क्या पता वो मेरी तनख्वाह को बढ़ा दे, कुछ और ज्यादा दे दे। अब उसने वजीर को कहा कि राजन, मेरा दोस्त मेरे परिवार से मिलने के लिए घर जा रहा है, अगर आप मेरी आमदनी को बढ़ा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इतनी बात सुनते ही वजीर ने कहा कि नहीं, तुम्हारे लिए यही पैसा बहुत है, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए तुम्हारी यही मेहनत की कमाई करोड़ों रुपए की है।
अब उसने सोचा कि वजीर ने तो पैसे नहीं दिए, अब मैं करूं तो क्या करूं। वह सोचने लगा। उसने सोचा मैं पैसे तो नहीं भेज सकता, ऐसा काम करता हूं, मेरे राज्य में लीची नहीं होती और इस राज्य की लीची बहुत मशहूर है। तो उसने कुछ लीचियां एक पोटली में बांधकर अपने दोस्त को दे दी कि मेरे परिवार वालों को यह फल दे देना। अब वह व्यक्ति चला जाता है अपने राज्य की ओर और चलते चलते रास्ते में रात हो जाती है। उसने सोचा कि मैं दूसरे इसी राज्य में विश्राम कर लेता हूं और कल सुबह यहां से चलूंगा और अपने राज्य में पहुंच जाऊंगा। अब जब वह रात को विश्राम गृह में लेट गया, उसकी आंख लग जाती है। उसने खूंटी पर अपना धन और अपने मित्र की वो भेंट जिसमें लीची दी हुई थी दोनों लटका देता है और रात को वहीं सो जाता है। रात को वहां पर चोर आते हैं और उसके सारे धन को लूट लेते हैं, किंतु चोरों ने देखा कि दूसरे लिफाफे में तो लीचियां हैं, धन तो है नहीं, उसे वहीं पर छोड़ जाते हैं। अब वह व्यक्ति जब सुबह उठा तो देखा कि उसका माल तो सारा चोरी हो गया, किंतु लीचियां वहीं की वहीं है। रोने लग जाता है, किंतु अब क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। वह उधर उदास बैठा ही था, तभी मुनादी सुनाई देती है। उस राज्य के राजा का लड़का बहुत बीमार था और बीमारी इतनी कि मृत्यु के समीप आ गया। वहां के राजवैद्य ने बताया कि अगर इसको लीचियां मिल जाएं तो यह बच सकता है। राजा ने मुनादी करवा दी कि अगर कोई इसको लीची लाकर देगा तो मैं उसे ढेर सारा खजाना दूंगा। उसने सोचा इस राज्य में तो लीचियां होती नहीं, क्यों न इन लीचियों से कम राजा के लड़के की ही जान बचा ली जाए। उसने वो लीचियां उस राजा को दे दी और उसका लड़का बच जाता है। राजा ने उसे तरह तरह के उपहार, बहुत सारा खजाना दे दिया। अब वह उस खजाने को लेकर अपने राज्य में पहुंच जाता है और उस सारे खजाने को, सारे धन को अपने दोस्त के परिवार को दे देता है और अपने दोस्त को एक चिट्ठी लिखकर भेज देता है कि मेरे दोस्त, अब तुम यहाँ अपने घर पर आ जाओ, तुम्हारे लिए पूरे जीवन का धन हो गया। और बाकी का सारा हाल उसे पत्थर में लिखकर भेज देता है। उसके दोस्त को जब वह पत्थर मिला तो पढ़कर वह भी हैरान रह जाता है। वह अपने राज्य जाता है और फिर अपने दोस्त से मिलता है। प्यारे दर्शकों, उसने सोचा कि मेरे दोस्त का धन तो लुट गया। उसने आधा धन उसे दे दिया और आधा अपने परिवार के रख लिया। भगवान शिव पार्वती से कहने लगते हैं, देवी पार्वती, आपने देखा कि उस व्यक्ति की मेहनत की कमाई के वो फल भी उसकी जिंदगी के लिए भरपेट रहे और उस व्यक्ति ने चोरी करके, बेईमानी करके जितना धन कमाया था उसमें अपना मूल भी गवा बैठा। भगवान शिव पार्वती से कहने लगे कि देवी पार्वती, मेरी इस बात को हमेशा याद रखो। आप बेईमानी करके कुछ भी कमा लोगे, आपको लगेगा कि मैं तो अमीर हो गया, किंतु बेईमानी का धन कभी भी फलता नहीं है, उसमें तो मूल भी गंवाना पड़ता है। और अगर आप ईमानदारी से
कुछ पैसे भी कमाते हैं तो वे भी आपका जीवन भर साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ईमानदारी की कमाई कहीं भी चली जाए वो आपकी ही होती है। ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा, मेहनत से कमाया हुआ पैसा कभी भी साथ नहीं छोड़ता। अगर कोई उसको चुरा भी लेगा तो वह वापस घूमकर भी तुम्हारे पास ही आएगा। तो आप इस बात को दिमाग से निकाल दो कि जो बेईमानी करते हैं वे फूलते फलते हैं, बल्कि मेहनत से कमाने वाले बहुत तरक्की करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को अपने बच्चों को जरूर सुनाएं ताकि उन पर भी इसका असर हो सके, इसका प्रभाव पड़ सके और गलत रास्ते से वे बचे रहे। तो प्यारे दर्शकों, यह थी आज की कहानी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।